हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हूएवर नीड्स इट। टॉपिक रीडिंग का रहेगा उन लोगों के लिए जो जानना चाहते हैं कि क्या चल रहा है इस कनेक्शन में और आने वाले टाइम में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप इस रिलेशनशिप में। सो स्टे ट्यून्ड। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल रीड है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें जो मैसेजेस मैच करते हैं आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो पेपाल से या इजी पैसे पेमेंट कर सकते हो। सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम मिस नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स डाइव इनटू द रीड एंड लेट्स फाइंड आउट क्या चल रहा है इस कनेक्शन में और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आने वाले टाइम में। पहला कार्ड है हमारे पास क्वीन ऑफ कप्स। मुझे लगता है कि जो आपका कनेक्शन है उसमें आप काफ़ी टाइम से इन्वेस्टेड हो और आप चाह रहे हो कि कनेक्शन जो है वो म्यूचुअल हो जाए। आपका पर्सन भी आपको उतना ही प्यार दे, उतना ही रिस्पेक्ट दे जितना आप इस कनेक्शन को दे रहे हो इस इंसान के साथ रहते हुए। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो इस इंसान को लेकर, और आपको लगता है कि इट्स हाई टाइम कि पर्सन जो है कनेक्शन में गिव इन करे एग्जैक्टली द वे यू गिव इन। लेकिन मुझे ऐसी सिचुएशन डेवलप होती दिख नहीं रही है यहाँ पर इस कार्ड के साथ। मुझे लगता है कि देयर इज़ डिसअपॉइंटमेंट। आप वेट कर रहे हो, इंतज़ार कर रहे हो कि पर्सन कब कनेक्शन में गिव इन करेगा। समहाउ मुझे लगता है कि द टाइम इज़ नॉट राइट आपके कनेक्शन के लिए राइट नाउ। शायद आप अभी ट्विन फ्लेम जर्नी में हो इस इंसान के साथ और बहुत कुछ आपको लर्न करने की ज़रूरत है बिफोर यू कुड हैव व्हाट यू वांट। या बहुत कुछ आप इस रिलेशनशिप से सीखोगे, अपने आप को ग्रूम करोगे, अपने आप को अपने 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 थॉट प्रोसेस को शायद चेंज करोगे, फिर जाकर आपको कुछ चेंजेस दिखने को मिलेंगी इस कनेक्शन में रहते हुए। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में आप देखोगे कि आपके इमोशंस जो हैं इस इंसान को लेकर बदल रहे हैं। आने वाले टाइम में आप थोड़ा अपने आप को स्टेबल कर जाओगे इस इंसान के होते या ना होते हुए। दोनों सिचुएशन में आपको आप अपने आप को मेंटली अपसेट नहीं होने दोगे। मुझे ऐसी सिचुएशन डेवलप होती दिख रही है आने वाले टाइम में, क्योंकि आप काफ़ी हद तक अगर आप में से वो लोग जो राइट नाउ शायद रोते हैं इस कनेक्शन को सोचकर या अपनी फीलिंग्स को हर्ट होते देखकर अपने पर्सन के हाथों, मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में आप रोना भी बंद कर जाओगे इस कनेक्शन को लेकर। यू आर गोइंग टू बिकम अ स्ट्रॉन्गर पर्सन। इमोशंस को कंट्रोल करना आ जाएगा आपको इस इंसान को लेकर। और लेट्स सी और क्या एनर्जीज हैं, क्या चल रहा है इस कनेक्शन में। मुझे लगता है कि थोड़े एम्प्टी प्रॉमिसेस भी शायद आप डील कर रहे हो इस इंसान के एंड से। आप में से कुछ लोग बहुत कुछ कहा जाता है कनेक्शन में पर्सन के एंड से, लेकिन कुछ होता दिख नहीं रहा आपको। लेट्स सी, एक्शन जो है बहुत इमेच्योर होता है आपके पर्सन का, जो भी होता है काफ़ी हद तक आपका कनेक्शन जो है इन्फ्लुएंस है और लोगों की वजह से। चाहे वो लोग हैं इनके काम के थ्रू हैं, चाहे वो लोग इनकी फैमिली है, चाहे वो लोग आपके एंड से है जो कि कनेक्शन में ब्लॉक बन रहे हैं। मुझे लेकिन लगता है कि जो आपका कनेक्शन है इट सीम्स लाइक वन साइडेड किस्म का, जहाँ पर शायद आपके अंदर जो इमोशंस हैं इस इंसान को लेकर वैसा आपके पर्सन के एंड से आपको नहीं आते दिखते इमोशंस। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। Ace of Cups, Hermit, the Tower, the Chariot, Three of Swords. मुझे इस कनेक्शन में डिसअपॉइंटमेंट दिख रही है। आपके पर्सन जो है वो मिसिंग है कनेक्शन की एनर्जी में से। इट सीम्स लाइक अ वन साइडेड कनेक्शन मेजॉरिटी लोगों के लिए। आपका पर्सन आपको लेकर वो सब फील नहीं करता है जो आप फील करते हो, और इनफैक्ट शायद आप किसी मिरेकल का इंतज़ार कर रहे हो इस कनेक्शन को लेकर, इस पर्सन को लेकर। जो आप चाह रहे हो वो होता दिख नहीं रहा। यहाँ पर जो सिचुएशन है करंटली उसमें आप और आपके पर्सन के दरमियान में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं। जिस तरह से आप इस कनेक्शन को देख रहे हो आपका पर्सन उस तरह से नहीं देखता है आपको, ना ही उसके एंड से कोई एफर्ट हो रहा है। मुझे लगता है कि आप, इसीलिए मैं कह रही हूँ, ऐसे लग रहा है जैसे आप किसी मिरेकल का वेट कर रहे हो, क्योंकि बहुत अनएक्सपेक्टेड है कि कुछ अच्छा हो जाए इस कनेक्शन में इस इंसान के साथ। क्यों? क्योंकि ये पर्सन है ही नहीं एनर्जीज़ में। आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा फीलिंग्स हैं, बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं। आप शायद हर दफ़ा इस इंसान को बेनिफिट ऑफ डाउट देते हो और हर दफ़ा आप डिसअपॉइंटमेंट का शिकार होते हो, क्योंकि ये पर्सन अगर कोई एक्शन लेगा भी बहुत इमेच्योर एक्शन लेता है। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। वाओ,
मुझे लगता है कि जब आप इस इंसान को इस इंसान से अपने आप को चेंज कर लोगे, इस अपने लाइक सर थोड़ी देर पहले ही कि मुझे लग रहा है कि आने वाले टाइम में आप अपने इमोशंस को साइड पर करके थोड़ा स्टेबल होना लग जाओगे, तब जाकर आपको इस पर्सन की एनर्जी आती दिखेगी आपके पास, तब ये पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा, तब ये पर्सन वो सब करना शुरू हो जाएगा जो शायद आप चाह रहे थे, लेकिन अब आपके एंड से मुझे लगता है कि आप होल्ड बैक करोगे। चेंज होने वाला है सिचुएशन आपकी और आपके पर्सन के दरमियान में, जहाँ पर आप आपको इसका होना ना होना इतना ज़्यादा मेंटली, फिजिकली, इमोशनली हर्ट नहीं करेगा, ना ही खुश करेगा। आप थोड़े, मुझे लग रहा है कि इमोशनली थोड़े स्ट्रांग हो जाओगे, जहाँ पर आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख जाओगे। और वहीं पे मुझे लगता है कि आपके पर्सन के एंड से, आई एम नॉट सीइंग कि वो बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिवली आपके बारे में कुछ फीलिंग्स आ जाएंगी उसके अंदर, लेकिन मुझे लगता है कि जहाँ आप होल्ड बैक कर रहे हो वहाँ पे ये पर्सन आपकी तरफ वापस आ रहा है। चाहे वो इसका फियर इसको लेके आ रहा है, चाहे वो इसको एक क्यूरोसिटी है कि आप क्यों सडनली चेंज हो रहे हो इसकी तरफ, लेकिन ये पर्सन डेफिनेटली उसके बाद आपकी तरफ आएगा। फिलहाल जो है कनेक्शन में मिसिंग है आपके पर्सन की एनर्जी। मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में आपके आपकी जो भी स्पेसिफिक समवन है जिसके साथ भी आप करंटली डील कर रहे हो, मुझे लगता है कि अपना जो भी इनके बिहेवियर्स थे आपको लेकर, जिस तरह ये आपको इग्नोर करते थे, नॉन कमिटल रहते थे, मुझे लगता है कि वो सारी चीज़ें जो है बदल जाएंगी। आपके पर्सन के एंड से आपको पर्सन जो है अवेलेबल भी फील होगा, पर्सन जो है कनेक्शन में गिवन भी करेगा, कनेक्शन में बातचीत भी करेगा। और अगर उसने आपको ब्लॉक किया हुआ है या फिर किसी भी तरह से कनेक्शन जो है आपके पर्सन के एंड से ब्लॉक हो रहा था, मुझे लगता है कि सारे ब्लॉकेजेस को भी रिमूव करने के लिए रेडी और प्रिपेयर्ड हो जाएंगे। और तब लेकिन मुझे लग रहा है कि आपके एंड से चीज़ें वैसी नहीं होंगी, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया है सिचुएशंस का चेंज होने का। लेकिन मुझे लगता है कि बाय द टाइम दिस पर्सन इज़ गोइंग टू कम, लेट्स सी कि कितना टाइम और ले सकता है पर्सन आपका। मुझे लगता है आने वाले टाइम में हो सकता है कि आपके पर्सन की ज़िंदगी में अगर कोई और इंसान है, ये उसके हाथों हर्ट होंगे, जिसके बाद इनको रियलाइजेशन होगी कि व्हाट दे हैव डन टू यू। उसके बाद ये पर्सन चेंज हो रहा है। आप में से काफ़ी सारे लोग हो सकता है नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में हो और पर्सन जो है इसीलिए कनेक्शन से मिसिंग है राइट नाउ। हो सकता है कि वो किसी और इंसान के साथ इन्वॉल्व हैं और जब वहाँ पे उनको थोड़ा सामना करना पड़ेगा ब्रेकअप का, तब उनको आपका ख्याल आएगा और तब उनको रियलाइजेशन आएगी कि व्हाट दे मेड यू गो थ्रू। तो मुझे उस तरह की सिचुएशन यहाँ पे डेवलप होती ज़्यादा दिख रही है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि राइट नाउ आप शायद उस इंसान का वेट कर रहे हो, लेकिन आने वाले टाइम में आप अपने आप को अपने इस पर्सन से दूर कर लोगे। इमोशनली आप उसके साथ उतने अटैच नहीं रहोगे, तब ये पर्सन आपके पास आएगा, तब ये पर्सन आपके पास आकर आपसे बातचीत करना शुरू करेगा। लेकिन आपका एटीट्यूड चेंज हो चुका होगा। मैं ये नहीं कह रही कि आप इसे ब्लॉक कर दोगे या आप इससे बात नहीं करोगे। मुझे लगता है क्योंकि यू स्टिल हैव फीलिंग्स फॉर दिस पर्सन, तो मुझे लगता है कि आप इस कनेक्शन को शायद चांस दे दोगे। लेकिन यहाँ पर मुझे जो एक फीलिंग आ रही है इस इंसान के एटीट्यूड के साथ, मैं उसमें डेफिनेटली आपको सजेस्ट करूँगी कि ओपन कम्युनिकेशन इज़ अ मस्ट। दूसरा, चीज़ों को वन स्टेप एट अ टाइम लेकर चलना है आपने। अगर आप फ़ौरन आगे जाओगे तो चीज़ें हो सकता है कि फिर से ख़राब हो जाए। अगर आप वन स्टेप एट अ टाइम लोगे तो आपके और आपके पर्सन के कनेक्शन में स्टेबिलिटी के चांसेस ज़्यादा रहेंगे और लास्ट करने के भी चांसेस ज़्यादा रहेंगे। और ओपन कम्युनिकेशन इज़ अ मस्ट। जब आप रिकनसाइल करते हो इस इंसान के साथ, ऐसे चांस देते हो इसके आने के ऊपर, मेक श्योर कि आप अपने कनेक्शन में क्लियर कम्युनिकेशन रखो। इंटेंशन जो है बहुत क्लियर होनी चाहिए, रादर दैन कि आप कोई गेम प्ले करो या ये पर्सन आपके साथ कोई गेम प्ले करे। कोशिश करो कि मेक इट वेरी क्लियर टू ईच अदर कि क्या चाह रहे हो आप इस कनेक्शन में। लेट्स सी कि आने वाले टाइम में क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इस कनेक्शन का आउटकम। ओके, टू बी ऑनेस्ट मुझे लगता है कि मेजॉरिटी लोग आप में से जो है इस कनेक्शन में अपना 100% नहीं देंगे जब ये पर्सन आपके पास वापस आ रहा है, जिसकी वजह से कनेक्शन जो है आगे जाएगा ही नहीं। सीम्स लाइक कि जो आपका पर्सन है, लाइक आई सेड अर्लियर, मुझे लगता है कि हो सकता है कि ये किसी को छोड़कर आपके पास आए और हो सकता है कि किसी ने इसको छोड़ा है तब ये आपके पास आ रहा है। देयर हैज़ बीन अ थर्ड पार्टी इन्वॉल्व।
अगर ऐसा है तो मुझे लगता है कि जब ये पर्सन आपके पास आएगा तो आपकी ज़िंदगी में शायद कोई और इंसान हो, और अगर कोई और इंसान आपकी ज़िंदगी में है तो आप उस इंसान को इस इंसान के लिए नहीं छोड़ोगे। और मुझे लगता है कि आप अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग कर चुके होगे तब तक कि इसका आना ना आना, होना ना होना मैटर नहीं करेगा। सो अगर आप स्टिल उस फेज़ से गुजर रहे हो जहाँ पर आप स्ट्रगल करते हो, आप रोते हो, आप अपसेट होते हो, मुझे लगता है कि ये फेज़ जब ख़त्म हो जाएगा आपका, जब आप इमोशनली स्ट्रांग हो जाओगे, डिटैच हो जाओगे इस इंसान से, तब ये पर्सन आपकी तरफ आएगा। तब ये आपको प्रपोज भी करेगा, आपसे शादी की बात भी करेगा, कनेक्शन को रिकंसाइल करने के लिए भी कहेगा। लेकिन आपका एटीट्यूड मुझे डिफरेंट लग रहा है। मुझे लगता है कि आप शायद उतना फुली जो है इन्वेस्टेड नहीं होगे इस कनेक्शन में। आपको ट्रस्ट बिल्ड करना मुश्किल लगेगा। आप रादर चूज़ करोगे कि आप सिंगल रहो, इस इंसान के साथ ना जाओ। सो ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो, पेपॉल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो। सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो या टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए टेक केयर, बाय।